Very good morning. Hello, my all friends. How are you? I'm good. जैसा कि आपको पता ही है, पिछले अराउंड 5-6 महीने से लॉकडाउन लगा हुआ है और जितनी भी ट्रेन्स हैं या बसें हैं या फ़्लाइटें हैं, सारी बंद पड़ी हैं। मुझे याद है अभी जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था 22 डेज़ का या 21 डेज़ का, तो अराउंड मैं बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकला था और घर पर ही तीनों टाइम, जैसा कि आप देखते थे फेसबुक पर, मैं तीनों टाइम प्रे, मेडिटेशन, गुरबानी, कीर्तन, ये सब आप लोगों के साथ मिलकर करता था। आप लोगों ने बहुत सहयोग दिया। उससे पहले जो मेरा लाइफ स्टाइल था या जो मेरा जीवन था, आपको पता ही है, मैं इंडिया के या इंडिया से बाहर जितने भी गुरुद्वारा साहिब हैं या धार्मिक स्थान हैं, उन सब के दर्शन में आपको कराता रहता हूँ पिछले काफ़ी सालों से, अराउंड 10-12 सालों से, जैसा कि आप फेसबुक पर देख रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी आप लोगों के प्यार की वजह से मैंने घर बैठ के वो चीज़ को जारी रखा। ट्रैवल नहीं हुआ लेकिन उस चीज़ को जारी रखा। और आज भी पिछले जब से थोड़ा लॉकडाउन में ढील हुई है, अराउंड 2 महीने से, दिल्ली के जो लोकल गुरुद्वाराज हैं, परमात्मा के आशीर्वाद से और आप लोगों के प्यार से मैं आपको उनके दर्शन कराता रहता हूँ। दिल्ली में अराउंड 10-12 गुरुद्वारा साहिब हैं ऐतिहासिक, जिनको गुरुओं की चरण छूह प्राप्त है। जैसा कि अब जैसे दिल्ली बाईपास पार करते हैं, बाईपास पंजाब वाली साइड, तो वहाँ गुरु हरगोबिंद सिंह साहब जी महाराज जी की चरण छूह प्राप्त है। फिर आप नानक प्यार गुरुद्वारे साहब आ जाइए, वहाँ गुरु नानक देव जी के चरण छूह प्राप्त है। बहुत ही कृपा वाली जगह है। उसके बाद अब सीधा शीशगंज साहब निकल जाइए, धन धन साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब का शहीदी स्थान है वो। उसके बाद थोड़ा और आप आगे जाएंगे तो बाला साहब गुरुद्वारा, जहाँ गुरु हरकृष्ण साहब जी 8वें पातशाह जी का संस्कार हुआ, माता सुंदरी जी और माता साहब देवा जी का संस्कार वहाँ हुआ था। उसके बाद अब थोड़ा अपने निजामुद्दीन साइड आएंगे तो वहाँ पर एक दमदमा साहब गुरुद्वारा है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी वहाँ पर आए थे और उन्होंने उस समय जो समय की हुकूमत का राजा था, उसको अपने बारे में सारा बताया था कि किस तरह उनके परिवार के साथ जुल्म हुआ। वो थोड़ा टाइम वहाँ रुके थे, दमदमा साहब नाम है। उसके बाद आप महरौली चले जाइए, वहाँ पर धन धन बाबा बंदा सिंह बहादुर जी, जिन्होंने साहबजादियों की शहीदियों के बाद सरहद पे गुरु महाराज की कृपा से वहाँ पहुंचकर जुल्मियों के साथ युद्ध करके सरहद फतेह की थी। उसके बाद उनको उनके छोटे से बेटे भाई जय सिंह जी को महरौली में शहीद कर दिया गया था। वो सारा अगर आप दर्शन करना चाहें तो आप फेसबुक पे देख सकते हैं। उसके बाद आप मोती बाग आ जाइए, गुरुद्वारे मोती बाग साहब, ये दौला कुआं के पास पड़ता है। यहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छूह प्राप्त है। यहाँ से गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जहांगीर वहाँ लाल किले बैठा हुआ था, जहाँ से महाराज ने तीर मारा था, उसकी वो मंजी में जाके लगा था। तो जहांगीर को लगा, उन्होंने जहांगीर के मन में विचार आया, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी वाकई आध्यात्मिक शक्ति के महान गुरु हैं। एक तीर महाराज ने और मारा वहाँ पर उनके चरपाई पे, और महाराज ने कहा ये आध्यात्मिक शक्ति की निशानी नहीं, ये तीरंदाजी की निशानी है। तो ऐसे से हमारे तन तन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज। उसके बाद रकाबगंज साहब आ जाइए। रकाबगंज साहब, जब गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहीदी हुई, ये पार्लियामेंट स्ट्रीट के बिल्कुल क्लोज है, राष्ट्रपति भवन के पास। जब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की शहीदी हुई, उस टाइम भाई लक्की शाह वणजारा जी अपनी बैलगाड़ी में गुरु सिंह महाराज जी का धड़ ले आके अपने घर में उनका संस्कार किया, और आज जगह रकाबगंज साहब के नाम से मशहूर है। और थोड़ा आके आप जाएंगे 1 किलोमीटर आगे तो बंगला साहब गुरुद्वारा है। श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी, जब दिल्ली में बहुत ज़्यादा बीमारी फैल गई थी, तो महाराज ने अपनी चरण छूह से यहाँ पर कुंभ का
प्रकट करके, जल कुंभ प्रकट करके सब दुखियों का निवारण किया था, रोगों का निवारण किया था। वैसे 10-12 गुरुद्वारा, नानकसर गुरुद्वारा है पटेल नगर के पास, धन बाबा नानक सिंह जी महाराज कलेरा वारे, वहाँ पर भी 24 घंटे गुरबाणी का प्रवाह लंगर चलता रहता है। तो मेरी कोशिश तो यही रहती है भगवान की कृपा से कि मैं हमेशा आप लोगों को गुरुद्वारों के, गुरुधामों के दर्शन कराता रहूं। और अभी थोड़े टाइम से मेरे मन में एक विचार आया कि जैसे पहला मेरी ये रूटीन थी कि काम किया थोड़ा, जो भी सच्ची सच्ची तीर्थ की, उसके बाद गुरुधामों की यात्रा पर निकल गए और आप सब लोगों को भी उनके दर्शन कराते रहे। लेकिन अब मेरे विचार में आया कि अगर ये चीज़ें मैं यूट्यूब पर भी पुट ऑन करता हूँ, यूट्यूब पर मैं सारे अपडेट डालता हूँ, तो उससे मेरी ट्रैवलिंग थोड़ी और इजी हो जाएगी। आने वाले समय में अगर आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो मेरी आपसे विनम्र बेनती है कि आप जब भी मेरा कोई फेसबुक पे जब मैं कोई लिंक डालूँ यूट्यूब का या कोई भी अपडेट पोस्ट, तो आप उसे ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आप लोगों का बहुत धन्यवाद। और लॉकडाउन लगा हुआ है, अभी मैं कोई पंजाब साइड भी नहीं जा सकता, ना इंडिया में किसी साइड जा सकता हूँ, ना इंडिया से बाहर। तो मेरी कोशिश जारी रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा गुरुधामों के दर्शन कराता रहूँ, और जो भी अच्छी चीज़ें हैं मेरे आसपास उनसे रूबरू आपको कराता रहूँ। और आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। और बहुत कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं 6 महीने घर पे बैठा हूँ। 6 महीने से मैं घर पर बैठा हुआ हूँ। घर पर मीन्स कि अपने शहर से बाहर नहीं गए, और अपने शहर से जो निकलना, अपने घर से बाहर निकलना पड़ता है तो बड़ी प्रिकॉशन के साथ निकलना पड़ता है। फिर ये महाराज का सिमरन करते हुए, उनके ओट आसरा लेकर, उनकी कृपा के पात्र बनने के लिए, आप लोगों के प्यार सहयोग के लिए घर से निकलते हैं। तो मेरे मन में जो बात थी मैंने आपसे शेयर की है, तो ज़रूर आप मुझे सहयोग करें। और इसी तरह हम जीवन में रोज़ सुबह, दोपहर, शाम हमेशा परमात्मा के नाम से जुड़े रहें और उस सच्ची सच्ची कृत करते रहें, सबको प्यार करते रहें, सबका भला मांगते रहें। नमस्ते।